दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो नायक 2.0 सीरीज़ चल रही है, उसका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख ताल वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसके प्रयोग में लाया जाता है कौन सा ताल वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हुआ इदक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इदक्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हुआ पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, जो यूनेस्को, हमारे भारत की कितनी साइडें शामिल हैं यूनेस्को में। तो भारत की 43 साइड शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है तो वो है ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ की वो स्थापित कब हुआ था, ये तो 1961 को। ठीक है, इसकी जो राशि है, पुरस्कार राशि कितनी है, तो पुरस्कार राशि है इसकी 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है। जो भारत का पहला 14 लेन महामार्ग है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। जो महिला साक्षर है वो सर्वाधिक किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हुआ लक्षद्वीप में। ठीक है, ये यूटी कह रहा हुआ केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होती है। जो क्रिकेट पिच होती है उसकी मानक माप कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्रिकेट पिच की मानक माप होती है 22 गज 10 फीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है। जो डॉलर बहू है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो डॉलर बहू लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति द्वारा। ठीक है, सुधा मूर्ति। ये किसकी सास हैं, ये ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनकी सास हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत के संविधान का उद्देश्य का निम्नलिखित में से शब्दावली अनुक्रम दी गई वह है। जो संविधान, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर इसका सही राइट आंसर है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है तो वो कौन सा उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो वो जोड़े गए थे 1976 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, ये 3 जोड़े गए थे, ऐसे याद रखो, SPA। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, ये 1976 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना था। तो भारतीय संविधान का भाग किसने नहीं माना था, किस केस ने। तो इसका राइट आंसर होगा, ये माना था बेरुवारी केस ने नहीं माना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी में से कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मुर्शिदाबाद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम लिखित और नीचे दिए गए कूटों को आधार पर सही वो करिए। ठीक है, तो ये है काल कोठरी घटना कब की है। तो काल कोठरी की घटना थी 20 जून 56 की। ठीक है, 20 जून 1756। उसके बाद ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर युद्ध हुआ था 1764 को। ठीक है, और मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हुई थी 1765 को। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1765 से। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था। तो वो जब भागा था तो किस वाहन से भागा था।
तो वो भागा था ऊँट पर बैठकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऊँट पर बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था तो वो किया था ऑप्शन नंबर ए मराठाओं ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन चोटी, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दूधा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर है। जो दूधा बेटा चोटी है वो कहाँ पर है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, तो ये है जो गढ़जात पहाड़ी है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये सही है, ठीक है। और मांडव गुजरात, मांडव कहाँ पे, मांडव ये गलत है, मांडव गुजरात में है, ठीक है। और नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। और नंबर 20 कह रहा है सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सिडबी की स्थापना किसके लिए हुई थी, क्या उद्देश्य था उसका, तो उसका था लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है लघु स्तरीय जो उद्योग हैं उनको वित्त मतलब लोन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना कौन सा अधिनियम बनाया गया था। जो आरआरबी की स्थापना थी किस अधिनियम से हुई थी, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में यह अवस्थित था। जो प्रथम भूमि विकास बैंक है वो कहाँ पर अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर होगा झांगे में, ठीक है, झांग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। जो एक्जिम बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। चुंबकीय फ्लक्स एसआई इकाई क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी ठोस विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो एक मौजूद होता है। जो साइटोप्लाज्म द्रव्य किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केंद्रक और केंद्रका झिल्ली में, ठीक है, केंद्रक और कोशिका ये झिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। जो पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया। तो किस देश के हैं जेम्स एंडरसन, तो वो है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। तो पदक तालिका में भारत का स्थान था 71 71वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे कौन, प्रोबो सुब्रयांतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रोबो सुब्रयांतु, ठीक है।